नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। और देख लेते हैं कि करंट में आपके पार्टनर के और आपके जीवन में क्या चल रहा है। करंट में आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए, ये हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और आप दोनों में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और वो इंसान क्या सोच रहा है आपके साथ जो है बात करने के लिए, ये बात भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और रीडिंग में जो निकल के आए हैं वो सबसे पहले आपकी मैं एनर्जी की बात करूं, आपके माइंड और आपके दिमाग और दिल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के सारी हरकतों के बारे में जानते हैं। आप इस वक्त ये भी जानते हैं कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है। आप ये भी जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी को चूज़ करता है। बहुत सारी बातें आप अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं, और आपका पार्टनर इस बात को आपसे छुपाता है और ये भी जानता है कि आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। फिर भी ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहा है, कार्मिक को छोड़ नहीं रहा है, और इसको पता है कि आपका और इसका बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा रिश्ता है आपका इसके साथ। और ये थर्ड पार्टी को पकड़ के रखता है करियर की वजह से, अपनी सपोर्ट की वजह से। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये थर्ड पार्टी को चूज़ करता है बार बार। ये वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस वक़्त ये इंसान जो है आपको प्यार दे रहा है, आपको प्यार देने के बारे में ये इंसान सोच रहा है, और वो प्यार अंदर जाके फ़ील कर रहा है। आपकी तरफ इसकी जो अंदर की ऊर्जा है वो बैलेंस रहती है। आपसे बात करके ये इंसान पूरा का पूरा बैलेंस में आ जाता है। इसका दिल और दिमाग एक साथ काम करने लग जाता है। और जब ये थर्ड पार्टी को चूज़ करता है तो सिर्फ़ वहाँ पे पैसा है, प्यार नहीं है। ये इंसान इन चीज़ों को जानता है। और आपकी एनर्जी ये है कि आप इसकी सभी कमियों को जानते हुए आप अपने आप पे कंट्रोल रखती हैं, और इस इंसान से अभी तक भी जो है प्यार में गहरी होती जा रही हैं, और प्यार इस इंसान का निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है आपके दिल और दिमाग से। कहीं न कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक लिया है, नेगेटिव विचार भी इस इंसान के लिए पैदा करके देख लिए हैं आपने अपने दिल के अंदर। और ये नहीं भी आता तब भी आप इसके लिए नेगेटिव सोच-सोच के चलो भूल जाती हूँ, या छोड़ने का दिल करता है आपका, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। फिर भी आप कंट्रोल करके रखते हैं, और इसके लिए जो पॉज़िटिव विचार हैं, इसके साथ जो बिताए हुए पल हैं, आप वो भूल नहीं पाते बिल्कुल भी। और वो समय फिर से शुरू हो गया है, वो समय फिर से आ गया है जब आप दोनों जो है साथ टाइम बिताएँगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ। और हो सकता है ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, बाहर के तौर पे। ये नए-नए दोस्त बना रहा है, नए-नए लोगों के से जुड़ रहा है, काफ़ी सारी परेशानियों को हटाने के लिए ये इंसान ऐसा कर रहा है। और इस इंसान के माइंड में जो है बहुत सारे विचार हैं जो आपके लिए आते हैं, और उनको ये हटाते हुए, उनको ये नज़रअंदाज करते हुए इस वक्त ये अपनी टोली में अपने फ्रेंडों के साथ, जो कि इसके लेवल के लेकिन नहीं नहीं हैं, ये वहाँ पे अलग ही है। ये अपनी पर्सनैलिटी को भूल गया है, उनके बीच में अपनी अंदर की पवित्रता को भूल गया है। इसको वो नाम फेम वाले लोग जो मिल रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले जो लोग मिल रहे हैं, ये उनको भूल गया है इस वक़्त। जब तक इसके मैच के नहीं हैं वे, तो इसको भी रियलाइज़ होगा कि मैं ये परेशानियाँ हटा रहा हूँ, पर क्यों हटा रहा हूँ? और ये परेशानियाँ इसकी ये नहीं हैं, इसकी परेशानियाँ हैं आप। जब तक ये आपको न्याय नहीं देगा, आपसे बात नहीं ये ठीक से करेगा, आपसे भागेगा, तब तक ये परेशानियाँ इसके जीवन में ऐसे ही रहने वाली हैं। ये एनर्जी इस वक़्त की इस इंसान की है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मज़बूत है, टूटने से भी टूटने वाला नहीं है। तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, या बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या ब्लैक मैजिक के द्वारा आप दोनों के रिलेशनशिप को हटाया जा रहा है, तो वो उनकी भूल है। कुछ देर के लिए नेगेटिविटी आ जाती है ब्लैक मैजिक से आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन इस पे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। ये भगवान के सेफ में है रिश्ता, भगवान के हाथों में है, उनकी निगरानी में है ये रिश्ता।
और इसमें जो दूरियां आती हैं वो आप दोनों की ही वजह से आती हैं। आप दोनों ने ऐसा चूज़ किया था, ऐसा लिखा गया था क्योंकि आपको लेसन सिखाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि अभी कर जो है आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपके ट्विन के साथ आपके मैसेज क्या हैं, तो वो इंसान जो है या तो किसी सोलमेट रिलेशनशिप में है या फिर ये इंसान आपको ये चीज़ें कहना चाहता है कि जो भी दुविधाएँ थी आपके रिलेशनशिप में, जो दूरियाँ आई थी, उनको फिर से जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं दोनों। थोड़ा तुम उसका साथ दो, थोड़ा वो साथ देगा। ये एनर्जी इस वक़्त की चल रही है। दूसरी अगर मैं बात देखूँ यहाँ पे, ये इंसान पूरी तरीके से आने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इस पे विश्वास नहीं है। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान ने जैसे पहले दुःख दिया है, कहीं ये दोबारा तो नहीं देगा। इस इंसान का बिहेवियर जो है बदलने वाला तो है नहीं। ये कितना भी मेरे साथ जो है मक्खन मुझे लगाए, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। ये वाले विचार आपके चल रहे हैं। ज़्यादा खुशी ये इंसान देता है आपको, तो आप डर लगता है आपको ज़्यादा हँस के भी इस वक़्त की, ठीक है? और इस इंसान ने दिन-रात ये इंसान इसी उसमें लगा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों खुश हैं इतना, आपने इसको छोड़ दिया है तब इतना खुश हैं, आपके हाथ क्या लग गया है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। आपके हाथ में वो सक्सेस है, वो चाबी है आपके हाथ में, भगवान ने वो चाबी दे के आपको इस दुनिया पे भेजा है कि आप यूज़ करके उस चाबी को अपनी किस्मत खोल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने यूनियन को हासिल कर सकते हैं। तो यूज़ की, है ना? और वो उस सक्सेस की तरफ तभी जाएँगे जब आप अपने अंदर के टैलेंट को जो है समझेंगे, अपनी वैल्यू को आप खुद करेंगे, आप जब सेल्फ लव करेंगे, आप जब अपने से ऊपर जो है उनको वैल्यू दो। मैं ये नहीं कह रही अपने से ऊपर किसी को मत समझो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इंसानियत होती है अंदर, इंसानियत रखते हुए और अपने से ऊपर किसी को मत समझो। हम इंसान हैं, इंसान से जुड़े हुए हैं, इंसानों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसे लोग नहीं जो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं और तुम उनको राज-पदवी दे दो, अपने सिर पे बिठा लो, है ना? ऐसी बात, वही लोग तुम्हारी जड़ें काटते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज दिया है मैंने, पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए आया है, तो ये तुम्हें इस पे थोड़ा-सा ध्यान विचार करना चाहिए। आपका पार्टनर अभी बाहर की तरफ है, कहीं गया हुआ है या अभी करंट में, ठीक है? मैं करंट के मैसेज भी देती हूँ। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, आपसे मिलने की इच्छाएँ हैं, वो इच्छाएँ जो इसके अंदर हैं मिलने की, वे आपके अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आप इससे अटैचमेंट ख़त्म कर चुके हैं काफ़ी हद तक। कुछ डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनकी अटैचमेंट है, जो इसका इंतज़ार करती हैं। जितना ही आप इसका इंतज़ार करती हैं, उतना ही ये इंसान आपको अंधेरे में रखता है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं कि वो इससे अटैच नहीं है, तो इस इंसान के मन में काफ़ी फीलिंग है आपसे, वे इंटीमेसी की, आपसे सेक्सुअली डिज़ायर इसके हैं। और अगर मैं देखूँ जो डिवाइन फेमिनाइन अभी-अभी करंट में है, तो उनका तो यूनियन अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। और अभी का औरों के साथ अभी क्या हो सकता है, औरों के साथ भी ये इंसान बड़े प्यार से आपको मज़ा ही आने वाला है आपको। जब आप देखेंगे ना कि वो प्यार मिल रहा है, वो अकेलापन आपका दूर हो रहा है, बहुत जल्दी से आपको प्यार मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है रिलेशनशिप में। आज की एनर्जी तो यही कह रही है। आप क्लेम कर लेना, मुझे व्हाट्सअप करना, वो रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं आप 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग के चार्ज जान सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप देखेंगे ये नेगेटिविटी के अंदर एक ग्रीनरी भरी पड़ी है, प्यार भरा पड़ा है इस इंसान के दिल में, जो कि भगवान आपको दे रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे रीडिंग करते हुए, तो आप भी बड़े खुश होने वाले हैं जैसे मुझे खुशी हो रही है, ठीक है ना? तो मेरी जो एनर्जी होती है वो बहुत अलग होती हैं, कार्ड से कम, नेचर से, पेड़ पत्तियों पौधे या मेरे आसपास कोई भी सामान रखा होता है, तो जिस टाइम मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, अगर मेरी नज़र उस पे पड़ी है, तो वो मैसेज आपके लिए होता है और ये भगवान की तरफ से आपको स्वीकार करना चाहिए, है ना? तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।